हेलो द फ्यूचर ऑफिसर्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन टुडेज वीडियो। आज की इस वीडियो में हम गाइस बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में, जो है आपका साइंस। साइंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम में, एज यू ऑल आर अवेयर अबाउट दिस। साइंस में जो है आपके 20 से 25 क्वेश्चन सी ए पी एफ 2020 के अंदर आपके 28 क्वेश्चन आए थे, और मिनिमम जो है 20 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं आपके, और मैक्सिमम जो है 30 तक जा सकते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका 1/5 ऑफ योर सी ए पी एफ एग्जाम। अगर आप देखेंगे तो 25 क्वेश्चन भी अगर आते हैं, टोटल 125 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं यहाँ पे। तो उसका 1/5 पार्ट अगर आप साइंस भी कर लेते हो अच्छे से, और आपके 20 क्वेश्चन अगर ठीक हो जाते हैं एग्जाम में, तो बहुत अच्छी बात है, काफ़ी स्कोर आपको हाई देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कंप्लीट साइंस को जो है आप 15 घंटे में कैसे कवर कर सकते हैं, इसके बारे में। ठीक है, चलिए, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। 25 से 30 क्वेश्चन आपके साइंस में हर बार आते हैं सीपीएफ एग्जाम में। एक हमने पोल कराया था टेलीग्राम के ऊपर, जिसमें हमने डिस्कस किए थे, पूछा था आपसे कि साइंस का पोर्शन आपका कैसा है। तो 42% लोगों ने बोला है कि स्ट्रॉन्ग है, उसके बाद 44% लोगों ने बोला है कि वीक है, और 14% लोगों ने बोला है कि बहुत ज़्यादा वीक है। तो इस पोल से हमें ये पता चला है कि मोर देन 50% स्टूडेंट जो हैं वो साइंस में वीक फील करते हैं। मे बी इस वजह से कि उनका साइंस का बैकग्राउंड नहीं रहा है, या काफ़ी टाइम हो गया है साइंस छोड़े हुए, इस वजह से। ठीक है, अब देखते हैं साइंस के सिलेबस के बारे में, जो आपका सीपीएफ एग्जाम में आता है, किस तरह के कितने क्या क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। ठीक है, तो जो एनालिसिस हमारा 4-5 साल का है लास्ट ईयर में, 70 से 75 क्वेश्चन जो है आपके, वो 7th 8th 9th और 10th क्लास के एनसीईआरटी से आपके क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। एक चीज़ यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, जितने भी क्वेश्चन आपके अगर 28 क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं, तो 28 में से मोर देन 25 क्वेश्चन जो है आपके डायरेक्टली आपको एनसीईआरटी मिल जाएंगे, चाहे वो किसी भी क्लास के एनसीईआरटी में हो। 3 क्वेश्चन पूछ लेते हैं, फैक्चुअल बेस पे पूछ लेते हैं, लाइफ एक्सपीरियंस के बेस पे पूछते हैं, मे भी ना मिले आपको, बट 28 में से 25 क्वेश्चन आपको जो है डायरेक्टली एनसीईआरटी से ही मिलेंगे। अब इसमें से 70 से 75% क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं 7वीं 8वीं 9वीं और 10वीं क्लास से, और बाकी के 25 से 30% क्वेश्चन जो आते हैं आपके, वो आते हैं 11th और 12th क्लास के एनसीईआरटी से। अब जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ने वीडियो बनाई है साइंस के ऊपर, या जितने भी आपके जो भी मेंटोर्स हैं, जो भी सबने जो है आपको रिकमेंड किया है कि साइंस की 9वीं 10वीं की ही एनसीईआरटी आप पढ़ लो, आपका काम हो जाएगा। बट बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो 7वीं 8वीं क्लास से आते हैं, इनको तो मैं खैर डिस्कस नहीं करूंगा यहाँ पे। हम बात करेंगे मेनली उस पोर्शन के बारे में जिसपे कोई फोकस ही नहीं करता है, वो है आपकी 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटी। अब यहाँ पे एक जो फैक्चुअल चीज़ आपको बताने वाला हूँ जो इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आपका जो 11th और 12th क्लास के एनसीईआरटी, अब देखिए यूपीएससी को इस चीज़ का पता है कि इस सीएपीएफ एग्जाम के अंदर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आर्ट बैकग्राउंड से हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो और भी काफ़ी सारी फील्ड आपकी हैं जो टेक्निकल नहीं है, जिन्होंने 11th और 12th क्लास में एनसीईआरटीज वगैरह साइंस नहीं ली थी। तो उन बच्चों के लिए जो है यूपीएससी कभी भी चीज़ों को मुश्किल नहीं बनाएगा। तो इसमें यूपीएससी ने क्या किया है, आपका 11th और 12th क्लास के एनसीईआरटी थे जितने भी आपके क्वेश्चन आते हैं, वो कंसेप्ट बेस्ड नहीं आएंगे, वो आपके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं आपके। ठीक है, हम कुछ क्वेश्चन को यहाँ पे देखेंगे, तो उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगी ये चीज़। अब देखिए, जैसे ये वाला क्वेश्चन था अभी सीपीएफ 2020 का ही रिसेंटली क्वेश्चन आपका है यहाँ पे। जस्ट अ सेकेंड, ये रहा यहाँ पे सीए पे 2020 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा था आपका कि द रडार यूज्ड बाय द पुलिस टू चेक ओवर स्पीडिंग व्हीकल्स वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। ठीक है, अब डॉपलर इफेक्ट आपका जो है, ये कंसेप्ट है, टॉपिक है आपका। ये आपका 11th क्लास के एनसीईआरटी के अंदर जो है चैप्टर है आपका 15th वेव्स नाम से चैप्टर है। ठीक है, इसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है इसको, और इसमें पूरा का पूरा एक्सप्लेन है विद प्रिंसिपल, विद न्यूमेरिकल, सब कुछ है। बट अब देखिए यूपीएससी ने यहाँ पे क्या दिमाग लगाया कि अगर न्यूमेरिकल वगैरह पूछेंगे तो उन बच्चों के लिए मुश्किल हो जाएगा जो आर्ट बैकग्राउंड से है। तो इन्होंने सिंपल जो है प्रैक्टिकल लाइफ बेस्ड एक्सपीरियंस का जो है क्वेश्चन उसमें डाला है। ठीक है, एप्लीकेशन डाल दी डॉपलर इफेक्ट की, कि भाई जो ओवर स्पीडिंग व्हीकल जो होते हैं आपके, अब इसका आपको इसलिए भी पता होना चाहिए कि आप डेली आप देखते हैं व्हीकल में ट्रैवल करते हैं, बस में है, कार वगैरह में है, तो 2-3 किलोमीटर दूर से ही जो है आपकी व्हीकल की स्पीड जो है माप ली जाती है। वो डॉपलर इफेक्ट के कारण ही जो है पॉसिबल होता है। एक डिवाइस आता है आपको, पुलिस के पास होता है वो, तो उससे जो है वो दूर से बता देते हैं कि इस व्हीकल की स्पीड जो है वो क्या थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखिए आपका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, और 11th क्लास के एनसीईआरटी में दिया हुआ है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ ब्रिलियंस ऑफ डायमंड के ऊपर है। अब ये प्रिंसिपल आपने पढ़ा होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बहुत सारे बच्चों ने पढ़ा भी नहीं होगा। ये क्वेश्चन सी ए पी एफ 2020 का है या 2019 का है सीपीएफ का। और ये जो प्रिंसिपल है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसको जो है किसी भी एनसीईआरटी में 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं कहीं पे भी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है। अगर आप देखेंगे 11th क्लास के एनसीईआरटी फिजिक्स में, वहाँ पे पूरा प्रॉपर टॉपिक दिया हुआ है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, कैसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन काम करता है, क्या क्या इसके एग्जाम्पल्स होते हैं, इन सब के बारे में जो है पूछा गया है, वहाँ पे बताया हुआ है। ठीक है, अब इसके अलग अलग एग्जाम्पल है, जैसे ब्रिलियंस ऑफ डायमंड आपका जो ये दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर के ऊपर आपका क्वेश्चन आया था।
आई थिंक 2018 में आया था, ऑप्टिकल फाइबर किस प्रिंसिपल के बेस पे काम करती है। हर साल मतलब एक क्वेश्चन यहाँ से आ ही रहा है, ठीक है। उसके बाद आपका इसी में TIR में जैसे मिराज फॉर्मेशन है, इसके ऊपर भी आपका क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन जो है इस प्रिंसिपल के बेस पे, जबकि ये 9वीं 10वीं एनसीईआरटी में दी हुई नहीं है, तो ये एग्जाम्पल एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जो है आपके आते हैं। नेक्स्ट आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द वुड स्पिरिट। तो वुड स्पिरिट जो है ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है, CAPF 2019 का क्वेश्चन है, 2019 का है। अब देखेंगे इसका आंसर जो है मिथेनॉल है। अब ये 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं में जो है क्वेश्चन आए ही नहीं हुए हैं। तो जितने भी बच्चे सिर्फ और सिर्फ 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं की एनसीईआरटी पढ़ के आप लोग जाते हो, तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप सोल्व ही नहीं कर पाओ, क्योंकि आपने पढ़ी नहीं है वो चीज़ें, है ना। ये जो क्वेश्चन है ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 11th यूनिट है, अल्कोहल फिनोल एंड ईथर वाली। वहाँ पे क्लियरली दिया हुआ है मिथेनॉल CH3OH ऑल्सो नोन एज वुड स्पिरिट, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे। और ये बेसिकली क्या होता है, जो आपकी जहरीली शराब जो होती है जिससे लोग मर जाते हैं पीने से, वो होती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका आउट ऑफ 9th-10th एनसीईआरटी है। उसके बाद आर्टिफिशियल स्वीटनर है, ये वाला टॉपिक जो है ये CAPF 2017 में आया था आपका। मैं सिर्फ आपको यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो 20 से 25% जो क्वेश्चन आपके आते हैं ना, वो मुश्किल नहीं होते हैं, लेकिन आप लोगों ने उनको पढ़ा ही नहीं अगर, तो वो आप सोल्व कैसे करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो बेसिक क्वेश्चन भी है 7, 8, 9, 10 एनसीईआरटी के, वो भी बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आते। रीजन बिंग उनकी इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं है या अच्छे से पढ़ नहीं पाए होंगे। और साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है, जब तक कोई आपको सिखाएगा नहीं तो मुश्किल है आप उसको अच्छे से जो है कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लेजर का, आया था आपका CAPF 2018 के अंदर पूछा था, लेजर की फुल फॉर्म पूछी थी। अब ये क्वेश्चन जो है ये भी जो है आपका 12th क्लास की फिजिक्स से दिया हुआ है। अगेन दिस इज ऑल्सो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। एक्रोनिम पूछा था इसका, लेजर की फुल फॉर्म क्या होती है वो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे दिया हुआ है पूरी की पूरी फुल फॉर्म। तो ये क्वेश्चन भी डायरेक्टली जो है 12th क्लास के एनसीईआरटी से आया था। तो इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आते हैं, लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, बट आप लोग नहीं कर पाते हो। यहाँ पे एडवांटेज मिलती है साइंस के स्टूडेंट्स को। अब ये जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, दीज आर द वेरी केक वर्क फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स हु हैव डन देयर बीटेक BSc, और या जो भी जिनके पास साइंस थी 12th क्लास तक, तो उनके लिए साइंस जो है केक वर्क हो जाती है। और इजिली ये लोग जो है आपके 25 क्वेश्चन अगर आते हैं, तो थोड़ी सी मेहनत करके 20 क्वेश्चन आसानी से जो है सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो इस चीज का जो है, अब देखिए अब ये प्रॉब्लम है तो इसका सोल्यूशन भी आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। साइंस का एक वीडियो लेक्चर का कोर्स बनाया आप सभी लोगों के लिए, यहाँ पे आप देख सकते हो, CAPF AC 2021 साइंस कोर्स इंग्लिश मीडियम, ठीक है। ये कोर्स जो है टोटल 15 घंटे का आपका रहेगा। इसमें टोटल 19 वीडियोज हैं, जिसमें 7 वीडियोज में हमने जो है फिजिक्स के लेक्चर कवर किए हैं, 6 वीडियोज में केमिस्ट्री कवर किया, और 6 वीडियोज में जो है बायोलॉजी कवर किए। फिजिक्स के अगर आप लेक्चर देखेंगे तो, अब देखिए यहाँ पे एक चीज और मैं बताऊंगा आपको, जितने भी लेक्चर्स ये हैं हमने कोशिश की है टॉपिक वाइज कवर करने की, और कंप्लीट जो है आपको पूरी की पूरी जो है डिटेल्स आपको इनमें मिलेगी। सारा का सारा हमने एनसीईआरटी जो है 6ठी से लेके 12वीं तक की एनसीईआरटी को कवर किया है, टॉपिक्स को, ठीक है। पूरी एनसीईआरटी आपको कोई भी नहीं पढ़ाएगा, और उसका फायदा भी नहीं, क्योंकि आपका मेन जो टारगेट है एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व होने का है। ये 2 वीडियो फ्री है, फिजिक्स की पहली 2 वीडियो लेक्चर जो है ये फ्री है आपके। दूसरे केमिस्ट्री में पहले 2 लेक्चर वीडियो लेक्चर फ्री हैं, आप जाके देख सकते हो। उसके बाद जो है बायोलॉजी में जो है आपके पहले 2 वीडियो लेक्चर हमने फ्री करे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, आप जाके देख सकते हो, ठीक है। तो ये कंप्लीट 19 आवर्स का जो है गाइज ये कोर्स है आपका टोटल, ठीक है। सॉरी 19 वीडियो लेक्चर है, 18-19 घंटे के आसपास का है। अगर इसको आप 1.5 की स्पीड से भी आप देखते हो, तो आसानी से आप इसको जो है 15 घंटे या उससे भी कम में जो है कवर कर सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक दिन में 5 घंटे देखते हो, एक दिन में 6 घंटे देखते हो, एक दिन में 3 घंटे देखते हो, ठीक है। तो आसानी से आप जो है, मेरे हिसाब से अगर आप डेली 5 घंटे पढ़ते हैं, तो ईजिली जो है आप इस पूरे कोर्स को 3 दिन के अंदर खत्म कर सकते हैं विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट मैं बताना चाहूंगा आपको, हमने इसके अंदर जो है आपका मोर देन 800 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करवाया है। और यूपीएससी की एक खास बात ये है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं। जैसे ऑप्टिकल फाइबर वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर वाला क्वेश्चन आज तक कम से कम भी 4 बार आपका पूछा हुआ है, ठीक है। अलग अलग CDS में अलग पूछा है, NDA में पूछा है, CAPF में पूछा है। तो इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके पुराने 2013 जैसे CDS का कोई क्वेश्चन है वो आपका पूछ देंगे, CAPF 2021 में पूछ दिया। इस तरीके से जो है, इस तरह से यूपीएससी आपके क्वेश्चन पूछता है। तो ये कोर्स बहुत हेल्पफुल रहेगा आपकी प्रिपरेशन में, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। फीस हमने बहुत मिनिमल इसकी रखी है, 799 रुपीज़ का जो है कोर्स है आपका ये, ठीक है। और इसमें जिन लोगों ने, और इसमें हम आपको क्या क्या देंगे, वीडियो लेक्चर आपको मिलेंगे, प्लस में उसकी वीडियो लेक्चर्स की PPT आपको हम प्रोवाइड करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। प्लस में इसके जो है साइंस के जो हमारे नोट्स हैं, ठीक है, साइंस नोट्स जो है आपके हैं वो आपको इसमें हम प्रोवाइड करेंगे। तो तीनों की जो कॉस्ट है वो आपकी पड़ेगी 799, ठीक है। जिन लोगों ने ऑलरेडी साइंस के नोट्स परचेज किए हुए हैं, ये कोर्स में हम उनको कूपन कोड बना के देंगे,
तो ये कोर्स उनको पड़ेगा ₹499 का। ठीक है, तो आपने अगर साइंस के नोट्स परचेज कर रहे हैं या फिर आपने अलग से साइंस के नोट्स खरीदे हैं तो आप ये कोर्स परचेज कर सकते हैं। आपको एक कूपन कोड हम बना के देंगे, बट ये डेफिनेटली ये कोर्स बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। और फ्री वीडियो लेक्चर्स हमने इसमें डाला है, आप जाके वो चेक करिए। उसके बाद मैं आपको नोट्स वगैरह भी दिखा देता हूँ एक बार। जस्ट है, ये हमारे केमिस्ट्री के नोट्स है गाइस। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आप देखेंगे तो सिर्फ 22 पेज में ही कवर है। 22 पेज में से पहला पेज तो इसी तरह का है, 21 पेज 20 ही पेज का लगा के आप चलो। ठीक है, इसमें हमने जो है बहुत सारी चीज़ें आपकी कवर करी हैं। जैसे आपका ब्रास के बारे में आता रहता है, ब्रास और ब्रोंज में एक एक क्वेश्चन आ ही जाता है ज़्यादातर। ठीक है, सब एक एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सब कवर की है। लास्ट में इस बार के जो लेटेस्ट नोट्स हैं हमने उसमें जो टेबल ऐड करी है। ठीक है, आप जाके देखेंगे एस्कॉर्बिक एसिड के ऊपर क्वेश्चन आपका आया था सीपीओ 2019 के अंदर, ये हमने कवर इसके अंदर से आपको मिल जाएगा। सिर्फ और सिर्फ ये 3 पेज हैं इसके। यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड, एक पेज पहला ये वाला है, दूसरा पेज ये वाला है, उसके बाद आपका सॉरी यहाँ से शुरू है इंपॉर्टेंट टेबल वाला पेज। पहला पेज ये है, दूसरा पेज ये है और तीसरा पेज इसका ये है। इन 3 पेजेस को आप पढ़ के अगर एग्जाम में जाएंगे तो 2 क्वेश्चंस की मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। क्वेश्चन दिखा भी देता हूँ आपको कहाँ कहाँ पे कौन कौन से आए हुए हैं। ठीक है, ये देखिए, वुड स्पिरिट या वुड एल्कोहल आपको आपने पढ़ा था, यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, ये रहा, यहाँ पे आप देखें कर्सर यहाँ पे सीपीओ 2019 में था मिथेनॉल, ये आपका हो गया। एस्कॉर्बिक एसिड का आपका क्वेश्चन आया था विटामिन सी के ऊपर 2019 में, ये आपका हो गया है। कार्बोरंडम 2018, मतलब देख रहे हो ये सारे क्वेश्चन जो आपके ऑलरेडी आए हुए हैं और चांसेस है कि आगे भी आ जाएंगे आपका। क्वार्ट्ज के ऊपर जो है सीपीओ 2018 के अंदर आया हुआ है, सिलिकॉन का जो पार्ट होता है बेसिकली। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में काफ़ी बार क्वेश्चन आपका आया है। उसके बाद अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, इनके ऊपर क्वेश्चन आपका आया है, तो ये पढ़ के जाएंगे तो डेफिनेटली आपके क्वेश्चन काफ़ी सोल्व हो जाएंगे। ड्राई आइस के ऊपर जो है क्वेश्चन आपका आया हुआ है, हो सकता है इस बार रिपीट भी हो जाए। तो ये हमारे नोट्स हैं, ये आपके केमिस्ट्री के नोट्स हैं सिर्फ 20 पेजेस के। इसी तरीके से तो जो लोग इस कोर्स के अंदर एनरोलमेंट चाहते हैं वो हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। ये हमारा व्हाट्सएप का नंबर है 905558 और 8। ठीक है, इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए। और जिन लोगों ने साइंस अगर पढ़ी भी है, अच्छे से पढ़ी है, तो भी आप लोग इस कोर्स को जरूर देखिए। सिर्फ 15 घंटे की बात है यार, 400-500 रुपये में कुछ नहीं जाएगा आपका, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। और फ्री लेक्चर हमने 2-2 हर कोर्स में डाली है, तो वहाँ से जाके आप जो है फ्री लेक्चर भी चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आते हैं तो ही आप जो है इसके अंदर एनरोल करिए। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक द वीडियो, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद।